श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी नवरात्रि के बहुत ही पवित्र दिन चल रहे हैं और इसी नवरात्रि में कल दिनांक 1 फरवरी शनिवार के दिन पड़ रही है। चतुर्थी की तिथि तो शनिवार की इस चतुर्थी पर आपको बहुत ही चमत्कारी उपाय करने हैं। आपको काले तिल के दानों से, काली मिर्च के दानों से और हरे मूंग से उपाय करने हैं, जो आपके जीवन की समस्त परेशानियों को, संकट को और बाधाओं को दूर करते हैं। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 4 महा उपाय बताने वाले हैं। जो भी उपाय आपके लिए उचित हैं, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। चारों ही उपाय बहुत ही चमत्कारी होने वाले हैं, जो कि आपके जीवन की समस्त समस्याओं को दूर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो उपाय होगा, काले तिल से शनि दोष को दूर करने के लिए है, यानी कि शनिदेव को प्रसन्न करने वाला है। दूसरा जो उपाय होगा, काले तिल से महालक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला है। तीसरा जो उपाय है, हरे मूंग से बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए होने वाला है। और चौथा जो उपाय है, काली मिर्च से नजर दोष को दूर करने के लिए होगा। साथ ही साथ जीवन की समस्त बाधाओं को दूर करने के लिए होगा। और तो आज के इस वीडियो में हम आपको 4 महा उपाय बताने वाले हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको इन उपायों को बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, और यदि आप भगवान शिव और माता रानी को सच्चे दिल से चाहते हैं तो एक बार कमेंट में ओम नमः शिवाय या फिर जय माता दी जरूर लिखें। देखिए, सबसे पहला उपाय, काले तिल से शनिदेव को प्रसन्न करने वाला। देखिए, इस उपाय के लिए आपको काले तिल लेना है। काले तिल आप 11 ले सकते हैं, 21 ले सकते हैं, 51 ले सकते हैं, 108 भी ले सकते हैं। कम से कम आपको 11 काले तिल लेने हैं। देखिए, बहुत ही ध्यान से इस उपाय को आपको समझना है। देखिए, यह उपाय आपको इसलिए करना चाहिए ताकि शनिदेव को प्रसन्न किया जा सके, साथ ही साथ जीवन में स्थिरता आ सके। यानी कि जीवन में कोई भी बाधा है, कोई भी संकट है, तो उन्हें दूर करने के लिए कोई भी परेशानी है जो लंबे समय से आपका साथ नहीं छोड़ रही है, चाहे वह बीमारी हो या फिर कोई शनि दोष लगा हुआ है, चाहे शनि की साढ़े साती हो, शनि की ढैया हो, उसे दूर करना है और आपको शनि देव को प्रसन्न करना है, तो आपको यह विशेष उपाय करना है। देखिए, यह उपाय आपको केवल शनिवार पर ही करना है। देखिए, आपने जो काले तिल लिए हैं, उन्हें आपको पीस लेना है। आपको सिलबट्टे पर इन्हें पीस लेना है, यानी कि आपको इन्हें पाउडर के रूप में तैयार कर लेना है। अब आपको एक स्टील की कटोरी लेना है और उस स्टील की कटोरी के अंदर आपको यह जो काले तिल का पाउडर है, इसे डाल देना है और उसके अंदर आपको 2 चम्मच कच्चा दूध मिला देना है। यानी कि आपको काले तिल और कच्चे दूध का एक लेपन तैयार करना है। अब दोस्तों, इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, जैसे ही आप नवरात्रि के शनिवार के दिन शिव मंदिर पहुंचेंगे, तो आपके पास जो जल है, उसमें से थोड़ा सा जल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अब दोस्तों, यह जो कच्चे दूध से युक्त काले तेल का आपने लेपन तैयार किया है, इस लेपन को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अच्छे से लेपित कर देना है। देखिए, शनि से जुड़ी कोई परेशानी है तो आपको शनिश्चर महादेव का स्मरण करना है, या फिर यदि आपके जीवन में स्थिरता नहीं है, आपके जीवन में कष्ट बहुत ज्यादा है, आपके जीवन में क्लेश बहुत अधिक रहता है, तो आपको श्रम्बेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। देखिए, वीडियो के अंदर आपको दोनों ही नाम बताए जा रहे हैं। आपकी समस्या के अनुसार आपको इन नाम का स्मरण करना है और अंत में जो आपके पास आधा लोटा जल और बचा हुआ है, उसे आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। तो यह सुंदर सा उपाय आपको इस नवरात्रि के शनिवार की चतुर्थी पर कर लेना है। देखिए, ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर काले तिल से महालक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला है, तो आपको इस शनिवार पर यह उपाय भी करने से नहीं चूकना है। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि शनिवार के दिन हम पीपल के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं, तो आपको यह उपाय पीपल के पेड़ के वहां पर करना है।
देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक स्टील का पात्र लेना है। उसके अंदर आपको 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाना है और साथ ही साथ आपको शुद्ध जल मिला देना है। दोस्तों, यदि आपके पास कच्चा दूध नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है? एक तांबे का पात्र लेना है और उसमें आपको शुद्ध जल डाल देना है। यदि कच्चा दूध है, तो आपको स्टील का पात्र लेना है। कच्चा दूध नहीं है, तो फिर आपको तांबे का पात्र लेना है। अब दोस्तों, इस पात्र के अंदर आपको 11 काले तिल के दाने डालना है। ओम एम रिम क्लिम चामुंडाय विच्छे 11 बार जाप करना है और यह 11 काले तिल आपको उस पात्र के अंदर डाल देने हैं। अब दोस्तों, इस काले तिल से युक्त पात्र को लेकर आपको पहुंच जाना है पीपल के वृक्ष के वहां पर। देखिए दोस्तों, पीपल के वृक्ष की सबसे पहले तो आपको 5 या फिर 7 परिक्रमा करनी है। उस लोटे को अपने हाथ में लेकर के और परिक्रमा करने के बाद यह जो जल का पात्र है, इसे पीपल के वृक्ष की जड़ में आपको समर्पित कर देना है। ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए ध्यान रखना, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में महालक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास होता है। उसके बाद आपको यह जो लौटा है साइड में रख देना है और इस नवरात्रि में, नवरात्रि के शनिवार पर आपको अपने दोनों हाथों से पीपल के वृक्ष को स्पर्श करना है। जैसे आप पीपल के वृक्ष को स्पर्श करते हैं तो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का निवास होता है और आपके शरीर में एक ऊर्जा का प्रवाह होता है और आपकी जो भी मनोकामना होती है उसे आपको महालक्ष्मी से बोल देना है। तो बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही सुंदर सा यह उपाय है। तो आपको यह उपाय जरूर करना है। आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, इस नवरात्रि में परिपूर्ण अवश्य होगी। देखिए, जो भी लोग सूर्यास्त के पहले इस उपाय को नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें क्या करना है? एक लंबी बाती वाला दीपक तैयार करना है। दीपक के अंदर आपको लाल रंग की बाती का प्रयोग करना है, मोली वाले धागे की बाती का प्रयोग करना है, साथ ही साथ शुद्ध घी का प्रयोग करना है और इसी के साथ में आपको 11 काले तिल लेने हैं। और यह जो एक दीपक है, आपको पीपल के वृक्ष के वहां पर रात्रि में लगभग 8 से 9 बजे के बीच में प्रज्वलित करके आ जाना है और यह काले तिल भी आपको उसी दीपक के अंदर डाल देने हैं। दीपक के अंदर काले तिल डालते समय आपको ओम एम रिम किम चामुंडाय विच्छे मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में जितने भी संकट हैं, समस्याएं हैं, वह सभी समाप्त होने लगती हैं। साथ ही साथ यदि आपके जीवन में अंधकार बहुत ही अधिक है, आपके जीवन में समस्याएं बहुत ही अधिक रहती हैं, आपके जीवन में आए दिन कोई ना कोई समस्या हमेशा बनी ही रहती है, तब भी आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। या फिर आपके घर में किसी भी प्रकार की शांति नहीं है, आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ही अधिक बने रहते हैं, आए दिन आपके घर में कष्ट और क्लेश बने ही रहते हैं, तब भी आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। या फिर यदि आपका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, आपके व्यापार में आपको कई प्रकार की रुकावटें देखने को मिल रही हैं, तब भी आपको यह जो उपाय है जरूर करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने लेने हैं और इसी के साथ में आपको एक तांबे की पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करते समय आपको ध्यान रखना है कि ये जो हरे मूंगे कहीं से भी खंडित या फिर टूटे हुए नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों, मात्र इन दोनों ही सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो पहला हरा मूंग है, इसे आपको नंदी जी का जो पैर उठा हुआ होता है, वहां पर आपको यह पहला हरा मूंग समर्पित कर देना होगा और आपको बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो, इस प्रकार से आपको कामना कर लेनी होगी। दूसरा जो हरा मूंग, इसे आपको भगवान श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए और आपको मनोकामना करनी है कि हमारे जीवन में जितने भी दुख, कष्ट और समस्याएं चल रही हैं, उन सभी को आप दूर करें। इस प्रकार से आपको कामना कर लेनी है। अब दोस्तों, तीसरा जो हरा मूंग है, इसे आपको
माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। और इस प्रकार से आपको मनोकामना करनी है कि मेरे विवाह में जो भी समस्या आ रही है, आप उन्हें दूर करें और मेरे विवाह के योग जल्द से जल्द बनने लगे। इस प्रकार से आपको कामना कर लेनी है। अब जो चौथा हरा मूंग है, इसे आपको माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है, यानी कि मां पार्वती का कटी वाला भाग होता है, वहां पर आपको चौथा हरा मूंग समर्पित करना है और आपको प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो भी दुख कष्ट और संकट हैं, जीवन में जो भी ग्रह क्लेशों की समस्या है, वह सभी आपकी कृपा से समाप्त होने लगे। इस प्रकार से आपको कामना कर लेनी है। अब पांचवा, हरा मूंग समर्पित करने से पहले आपके पास जो जल का पात्र है, इसमें से सबसे पहले थोड़ा सा जल आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर, फिर आपको थोड़ा सा जल श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर, फिर आपको थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर, फिर आपको थोड़ा सा जल मां पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित कर देना है और अंत में आपको उस पात्र में थोड़ा सा जल और शेष बचा लेना है। अब दोस्तों, अंत में जो आपने उस पात्र के अंदर जल बचाया हुआ है, इसमें आपको ये पांचवा और अंतिम हरा मूंग डाल देना है और ये जो आपने हरे मूंग से युक्त जल तैयार किया है, इसे आपको अंत में भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना है। इस उपाय को करने से आपका जो व्यापार है, उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होती है। आपके जीवन में आपको बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ आपके जीवन में जितने भी दुख हैं, जीवन में जितने भी कष्ट हैं, क्लेश हैं, वह सभी भी समाप्त होने लगते हैं। अब चौथा उपाय, काली मिर्च से आपके सारे नजर दोष दूर होने वाले हैं। काली मिर्च जो है आपकी जो अड़चन है, उन्हें दूर करेंगी। तो बहुत ही आसान सा उपाय है। देखिए, आपको 5 काली मिर्च लेनी है। काली मिर्च आपको साबुत लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए। देखिए, पांचों काली मिर्च को आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और उसके बाद आपको इन पूरी काली मिर्च को लेकर के अपने पूरे घर में घूम जाना है। घर के प्रत्येक कोने में आपको इन्हें लेकर के घूम जाना है। घर में यदि आपको लगता है कि नकारात्मक ऊर्जा है, बहुत ही अधिक परेशानियां चल रही हैं, पूरे घर में घूम जाना है और हो सके तो घर के प्रत्येक व्यक्ति को इन्हें आपको स्पर्श करवाना है, यानी कि आपके हाथ को आपको घर के प्रत्येक व्यक्ति को स्पर्श करवा देना है। जो भी व्यक्ति उस समय उपलब्ध हैं, उन्हें आपको स्पर्श करवा देना है। अब इन्हें लेकर के आपको या तो भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है या फिर घर के आसपास कोई भी देवी का मंदिर है, तो वहां पर इन्हें लेकर के पहुंच जाना है। माता पार्वती के मंदिर में जा सकते हैं, मां दुर्गा के मंदिर में भी आप जा सकते हैं। वहां पर जाकर के आपको एक दीपक लेना है। दीपक के अंदर आपको कपूर के कुछ टुकड़े डाल देना है और यह जो 5 काली मिर्च हैं, आपको डाल देना है उसी दीपक के अंदर और इसे आपको प्रज्वलित कर देना है। शिव मंदिर जाकर के भी आप इन्हें जला सकते हैं या फिर किसी भी देवी के मंदिर में जाकर भी आप इन्हें जला सकते हैं। यकीन मानिए, इस उपाय को करने के बाद आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। आपके घर की सारी समस्या और सारे कष्ट इस उपाय को करने के बाद दूर होंगे। घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उनकी सारी परेशानियां दूर होगी। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हमने आपको 4 महा उपाय बताए हैं कि जो कि आपको इस नवरात्रि के शनिवार पर करने हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है, तो कमेंट में पूछ लें।